것처럼 자꾸만 떠들지네. 세상을 펼쳐볼까 여기에서 내 멋대로. कितने बजे से? 9 बजे से था ना। बाप रे, तुम्हें कमेटी में डांटेंगे? खाना खा चुपचाप। तेरी नॉवेल तो हिट हो गई ना, तो दिक्कत क्या है? खूब पैसे कमा के मुझे पॉकेट मनी दे। स्कूल छोड़ सीधा कॉलेज के एग्जाम दे। तुम्हारे पापा और मैं हर गलती में तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। स्कूल जो भी फैसला लेगा हमें मंजूर होगा, ठीक है? देखो, तो आज हमें क्या करना है? हम इस बार कोई तिकड़म नहीं भिड़ाएंगे क्या? मैं तो मेजॉरिटी के साथ हूँ। मैं भी। मुझे लगता है ईजू को सबक मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अगर वो राइटिंग में अपना करियर बनाना चाहती है तो। आज की मीटिंग का मुद्दा योइजू नाम की एक स्टूडेंट है जिसने एक अश्लील और भद्दा नॉवेल लिखा है, जिसमें उसने अपने ही टीचर्स पर मनगढ़ंत कहानी बनाई है। सबने पढ़ा ही होगा, लेकिन इसके नॉवेल के किरदार असली लोगों पर गढ़े गए हैं और इससे टीचर्स की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए मैंने आपको बुलाया है। आप बताएं क्या करना है। प्रिंसिपल मैम, मुझे तो इतना अजीब लग रहा था कि मैं पूरा नॉवेल पढ़ ही नहीं पाई। हाय कितनी शर्म की बात है। इस उम्र में बच्चों से ऐसी गलतियां होती हैं, लेकिन हाँ, यही तो वो उम्र है जब बच्चों में सेक्स की समझ और नैतिकता की जड़ें मजबूत होती हैं। ऐसे में बड़ों की जिम्मेदारी है इन्हें सही रास्ता दिखाना। माना कि अभी ये बच्ची है, पर कड़ी सजा तो मिलनी ही चाहिए ताकि आगे चल के ये मुजरिम ना बने। मुजरिम बन जाएगी? पहले आप बताइए मैडम, योइजू के नॉवेल पर आपका क्या कहना है? हाँ, वैसे तो मेरे पास कहने को तो कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन पहली बात, मेरी बेटी की वजह से यहाँ मौजूद आप सब लोगों को इतनी तकलीफ हुई है, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। सब कुछ मेरी लापरवाही का नतीजा है। मुझे अपनी बेटी पर और ध्यान देना चाहिए था। हालांकि बच्चे जो चाहे वो कर सकते हैं, खासकर जब यही उसे जिंदा रखता है। इसकी उम्र अभी उतनी नहीं है कि सही और गलत की समझ पनप पाए। अगर आप इसे अपनी गलती सुधारने का मौका दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। पाँव पड़ती हूँ आपके। प्लीज मैडम। चलिए फिर जिन पर बीती है उन्हीं टीचर से पूछते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने साथियों की तरफ से कुछ कहना चाहूँगा।
अपने टीचर्स पर इसने जो भी लिखा वो पढ़ के मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मैं सोच में पड़ गया कि इसके दिमाग में मेरे लिए इस तरह के ख्याल भरे थे। इसने जो भी किया गलत किया। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, मन में उधेड़-बुन चल रही थी और तब जाके एक फैसले पर पहुंचा हूं। वैसे आपकी क्या राय है प्रिंसिपल मैम? हम चारों को आपकी राय जाननी है। आप होती तो क्या करती? बाकियों का क्या कहना है? मैं चाहता हूँ ईजू को ये बात समझ में आ जाए कि असली लोगों को लेकर नॉवेल लिखना कितनी बड़ी बात है, खासकर उनसे पूछे बिना। फिर चाहे उन्हें किसी भी तरह लिखा गया क्यों ना हो, ईजू को इस बात से सबक लेना चाहिए। अंधेरे का इलाज रोशनी है। मैं इसे रोशनी देना चाहूंगा। आपका दिमाग तो ठीक है। अगर आज इसे जाने दिया तो ये स्कूल का नाम मिट्टी में मिला देगी। इसे स्कूल से निकालो। इसे निकाल देते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है। योइजू के नॉवेल के बारे में मुझे पता था और मैंने इसे लिखते रहने को कहा था। जब मुझे पता चला था मैंने भी यही कहा था कि नॉवेल को अभी डिलीट कर दो। तब मैं तो नहीं समझ पाया, लेकिन योइजू अपने सपनों को बखूबी समझती है और वो उन्हीं के लिए मेहनत भी कर रही थी। इस लड़की को अपना मकसद समझ आ गया था। इसलिए मैंने इसे लिखने दिया ताकि देखूं, नजर रखूं और बुनियाद मजबूत होने दो। योइजू ऐसी लड़की है कि जो ये एक बार सोच लेती है उसे हासिल करके ही रहती है। इसका क्लास टीचर होने के नाते ये जरूरी था कि मैं इसकी लगन की इज्जत करूं, क्योंकि अब हम सब जानते हैं कि ये राइटर बनना चाहती है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब इसे एक और मौका दें ताकि इसकी एनर्जी और लगन सपने पूरे करने में लगे, ना कि डर डर के जीने में। मेरी यही रिक्वेस्ट है। अब तुम कहो, तुम्हें क्या कहना है योइजू? अब तुम्हें सुनते हैं। अब नहीं लिखोगी ना? मैम मैं हाँ। मैं आगे और लिखना चाहती हूँ। क्या? मुझे हर सजा मंजूर है और आगे से जो भी लिखूंगी अपने ही आइडियाज पर लिखूंगी। जो भी हुआ उसका मुझे सच में तहे दिल से अफसोस है मैम। मैंने अपना नॉवेल कल ही डिलीट कर दिया था। जहां तक राइटिंग का सवाल है तो वो मैं जारी रखना चाहूंगी, फिर चाहे स्कूल ही क्यों ना छोड़ना पड़े। मैं हमेशा नॉवेल्स लिखती रहूंगी। मैं टीचर से बात करके फैसला सुनाऊंगी और 4 दिनों में तुम्हारी सजा तय की जाएगी। चलिए चले। सॉरी मैम। आजकल के बच्चे। सॉरी सर। कोई बात नहीं। सॉरी सर। सुनिए सर, दरअसल उस वक्त मुझे पता नहीं था कि आप इसके क्लास टीचर हैं। कोई बात नहीं, मुझे इस पर और ध्यान देना चाहिए था।
अब आप लोग बेफिक्र होकर घर जा सकते हैं। हाँ जी, गुड बाय। मैं जरा प्रिंसिपल मैम से मिलके आता हूँ। बाय सर। मम्मा पापा आप लोग अब जाइए। जाए? जाइए ना, ओ हाँ हाँ, हम चलते हैं। घर पर मिलती हूँ। बाय सर। फिर मिलते हैं। बाय बाय। गुड लक बेटा। तुम भी क्लास में जाओ, हमें अभी खां सर का यहीं पर इंतजार करना है। मैंने जो भी किया उसके लिए माफी चाहती हूँ। कभी सोचा नहीं था अपनी स्टूडेंट के नॉवल में आऊंगा। आई एम रियली सॉरी सर। एक राइटर वही कहानियां लिखता है जो उसने अपने आसपास महसूस किया होता है, लेकिन जब भी असली लोगों के बारे में लिखो उनसे एक बार पूछ जरूर लो सही क्या है। समझ गई ना? जी। वैसे मैं तो इसका वो लेटर देख के ही समझ गया था। अरे बिना मतलब इतनी लंबी पोथी लिख दी थी इसने। अब देखता हूँ कि तुम अपने जापानीज ऐसे में क्या लिखती हो, ध्यान से चेक करूंगा। अगर तुम्हारा ऐसे मेरे दिल को छुआ नहीं ना तो सीधा फेल कर दूंगा। जी। ओ बेचारी योइजू। चूंकि सर मेरी वजह से आपको भी। अरे रहने दो, कोई नहीं। वैसे भी ये नॉवेल मेरी समझ से दूर है, लेकिन सुना है तुम बहुत अच्छा लिखती हो। हाँ, यही होना चाहिए। अब ज्यादा परेशान मत हो, जाके अच्छे से पढ़ाई करो। जी। रुको 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 यार, मैं कुछ भी सोच लूं लेकिन मेरी बदनामी तो हो गई ना। मैं इस बात को ऐसे कैसे जाने दूं? मैं वकील करूंगा, कोर्ट तक जाऊंगा, उसके बाद शांति मिलेगी। अरे ये मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है। जाओ 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 जाओ। अरे मुझे इतना ठर के क्यों बना दिया यार? हाँ बताओ ना। इसे ये तो नहीं लगता ना कि मैं इंसाफ मांगने की जगह छिपता फिरूंगा? तू यही तो करता है। कभी नहीं। मैं हक के लिए लड़ता हूं कि नहीं? अगर लोग मुझे वही समझने लगे तो मेरा क्या होगा? तू तो पहले से ही वैसा है। बकवास मत कर। अच्छा लिखा तुमने। अच्छा लिखा है। हाँ, सबसे अच्छा था इसका कैरेक्टर। इसको छोड़ो, तुम जाओ जाओ जाओ। हाँ बहुत अच्छा लिखा था। सुनो, तुम्हें बदलना पड़ेगा। मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्या चल रहा होगा यार? क्या हुआ वहाँ? क्या हुआ वहाँ? सब क्या बोले? बताना प्लीज जल्दी। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे भी पता नहीं है, बात करके बताएंगे सब। यानी आज ही बता देंगे ना वो? पक्का ना? क्या बहुत टेंशन हो रही है, तो बताओ ना। चुप क्यों हो? वैसे खास सर क्या बोले? वो कुछ बोले या नहीं? हाँ, असल में खास सर ने मुझे पहले ही लिखते हुए पकड़ लिया था। हाँ, सच में? कैसे पता चला? कहा कि उनके जानने के बाद भी उन्होंने मुझे लिखने की इजाजत दी। इसमें उनकी भी गलती है। ऐसा कहा उन्होंने? क्या बात? उन्होंने इल्जाम पकड़ लिया। कैसे अपनी गलती बता? कैसे हो सकता है? क्या बात है? फिर अब क्या होने वाला है यार? शायद वो लोग यही बात कर रहे हैं। उसका नॉवेल किसी मशहूर राइटर के नॉवेल जितना ही पसंद किया जा रहा है। जहां तक किताब की बात है तो ये मान के चलिए कि छपते ही किताब बेस्ट सेलर बन जाएगी मैम। हाँ, लेकिन मशहूर होने से क्या हुआ? हमारे लिए तो शर्म की बात है। इंटरनेट के शुरुआती दिनों में लव हनी नाम की एक नॉवेल राइटर हुआ करती थी। उन दिनों लोग पूछते थे कि भला ये भी कोई नॉवेल होता है? मैम तरह तरह के सवाल उठने लगे थे उस पर। लेकिन बाद में वही नॉवेल इतना मशहूर हुआ कि उस पर फिल्म बन गई और उसने अपनी पूरी कमाई स्कूल को डोनेट कर दी। पूरी कमाई डोनेट कर दी? जो भी हो, मैं जाने नहीं दूंगी। इस गुनाह की कोई माफी नहीं। अरे सॉन्ग सर, आप कहाँ आंखें गड़ाए बैठे हैं? देखिए प्रिंसिपल मैम, ये तो बहुत बड़ी बात है हमारे स्कूल के लिए। वही तो कह रही हूँ। देखिए, योइजू का नॉवेल बहुत मशहूर है। उसके डिलीट करते लोगों के कमेंट्स का अंबार लग गया है और अनगिनत लोग पूछ रहे हैं कि अचानक उसने अपना नॉवेल क्यों डिलीट कर दिया। अनगिनत लोग? कितने लोगों ने पढ़ा होगा बताइए? 1000-1500 लोग? अरे ये आप क्या बोल रही हैं मैम? पता है पिछली बार कितने कमेंट्स आए हैं? 1,08,420 कमेंट्स। हाँ, इतने लोगों ने पढ़ा है? फिर भी गलत है। एक स्टूडेंट अपने टीचर्स पर ऐसे नॉवेल नहीं लिख सकती। अरे बाप रे! हाय रे,
पता है क्या हुआ, लोगों ने इमुक के लिए एक कमेटी बना के उसकी वापसी की मांग शुरू कर दी। बस सॉन्ग सर। मैम, मुझे डर है अगर ये नॉवल बाहर आ गया तो हमारे स्कूल की छवि को बहुत नुकसान पहुंचेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता। ये तो एक मौका है दुनिया को ये दिखाने का कि हमारे स्कूल ने इतनी बड़ी राइटर को तैयार किया है। बस सॉन्ग सर, हम इस बात पर खुश तो जरूर हैं। हैरी पॉटर वाले की तरह ही क्या पता किसी दिन ये लड़की भी बड़ी राइटर बन जाए, ये भी तो मुमकिन है ना। बिल्कुल सही कहा, हो सकता है मैम। अब बताइए आप क्या करेंगे? योइजू के इस नॉवेल ने न सिर्फ इस महान स्कूल के महान नियम को तोड़ा है, बल्कि स्कूल के बच्चों पर भी जाने अनजाने में गलत असर डाला है। लेकिन इसके पछतावे और बदलाव की खातिर हमने इसे अपनी जिंदगी सुधारने का एक मौका और देने का फैसला किया है। सख्ती तो होगी ही, लेकिन इसका सपना तोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए इस मामले में मुरिम गर्ल्स स्कूल का फैसला है सस्पेंशन 5 दिनों के लिए। वैसे मैं भी हूं नॉवेल में। क्या हुआ बताना, जल्दी बता। तुझसे सस्पेंड किया 5 दिन के लिए। ये तो अच्छा हुआ कि सिर्फ सस्पेंड ही किया है, लेकिन कॉलेज एंट्रेंस का क्या? एग्जाम अपनी जगह है पर स्कूल रिकॉर्ड्स देखेंगे ना। नहीं नहीं, याद आया मुझे, जब तक वायलेंस इन्वॉल्व ना हो तब तक रिकॉर्ड में नहीं जाता। स्कूल रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। अब जो भी हो, गलती की है तो झेलना ही पड़ेगा ना। अरे यार, तू सस्पेंड हो गई है। सस्पेंड हो गई, सस्पेंड हो गई, सस्पेंड हो गई, सस्पेंड हो गई। सर आगे, सर आगे, चलो सर आगे यार। गुड मॉर्निंग सर। तुम सबको ये पता चल ही गया होगा कि योइजू को सस्पेंड कर दिया गया है। अपनी गलती की जिम्मेदारी लेना जरूरी है, लेकिन इस बार आधा जिम्मेदार मैं भी हूं। एक टीचर को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन मैं नहीं था। अगर इस बात से किसी को भी बुरा लगा है तो माफ कर देना। आज के बाद मैं तुम्हारी बात को और ध्यान से सुनूंगा, और सही गलत की बहस करने के बजाय हम आपस में जितना हो सके एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। जी सर। गुड, सब लोग मन लगाकर पढ़ना। सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी। अब क्या हुआ? वो मैं आपको थैंक यू नहीं बोल पाई थी। थैंक यू खास सर। इसकी जरूरत नहीं है। वैसे आपने ऐसा क्यों किया सर? कैसा? आपने प्रिंसिपल मैम को और बाकी टीचर्स को कन्विंस किया कि मुझे माफ कर दें। देखो, मेरे लिए तुम
तुम मेरी पहली स्टूडेंट हो। क्योंकि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। छजिया, युनहासु और तुम, मैं तुम तीनों को वो रोशनी दिखाना चाहता हूँ। अगले 5 दिन कोई शैतानी मत करना। अब जाओ। क्या है, तुझे नहीं मिलेगा। सुनी, जाकर अपनी बहन को जगाओ। हाँ, उठ गई ना। फिर आ गया। वाह यार। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा। कुछ भी हो जाए, इस बार तो ये काम पूरा करना ही है। कोशिश तो जरूर करूंगा। क्या बात कर रहा है? किसकी बात कर रहे हैं? कहीं जा रहा है? खुल के बता। ओ हाँ, ये क्या है? ये क्या है यार? मीठा करने के लिए कुछ मिला नहीं तो इसी से काम चला ले। सही कह रही है। ये जेल से बाहर आई है क्या? वही बात तो है। 5 दिन बाद जेल से छुट्टी है। आज से तेरी नई जिंदगी शुरू हो रही है। थैंक यू सो मच बहन। ये तुम्हारे लिए लिखने के टाइम खाना। अरे नहीं तो ब्लड शुगर लो हो जाता है ना। थैंक यू यार। You're welcome। बिलीव नहीं होता कि मेरी फ्रेंड बेस्ट सेलर है। ईजू, हिप हिप अच्छा, हाँ खा रही हूँ। हाँ, मेरा कमबैक। मुझे ना खास सर को तेरे साथ देखकर जलन होती थी। मुझे लगा अगर तुझे हटा दिया तो खास सर मुझ पे ध्यान देने लगेंगे, पर मैं गलत थी। मैं बहाना नहीं बनाऊंगी। मुझे बस तुझसे माफी मांगनी थी। आई एम सॉरी। तूने जो किया, अगर नहीं करती तो मैं अपनी गलती कैसे मानती? अगर ये सब नहीं होता तो मैं बिना अपनी गलती सुधारे नॉवेल लिखती रहती। चल ऑडिटोरियम चले। ऑडिटोरियम? असेंबली है क्या? आज प्रोफेसर नाथुरी का स्पेशल लेक्चर है। अच्छा, वैसे वो खास सर की गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? 1 2 टेस्टिंग माइक टेस्ट चेक 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 चेक। बोलो हाँ। ओ दानजी ने मुझे मीडिया रूम से प्रोजेक्टर का रिमोट लाने को कहा है। मैं आती हूँ। ठीक है। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग। अरे तुम तो उस दिन कॉफी शॉप पे मिली थी ना?
पहचान वाले इंसान को देखकर अच्छा लगता है। वो मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। क्यों? वो मैंने कभी स्टूडेंट से ज़्यादा बातचीत नहीं की है। आजकल के बच्चे बड़े खतरनाक हैं। डरती हूँ कि गलती ना कर दूँ। हमसे डरने की जरूरत नहीं है। आप टिफिन नहीं चुराओगे तो कुछ नहीं होगा। यही चाहिए था ना? हाँ। चलो। मैं संभाल लूंगी ना। अरे तुमने तो बड़ी बड़ी जगह स्पीच दी है। हाँ, लेकिन डर भी तो लग रहा है ना। मेरे लिए दुआ करना। अच्छा तो बोल लेती हो तुम। लेकिन ऐसी जगह कभी नहीं बोला है ना। क्या बोली वो? दोस्ती हो गई, हो भी गई। उसने सॉरी बोला। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम नादियुल ही है। यहाँ मैंने अपने बारे में कुछ स्लाइड्स बनाए हैं। बताओ ये क्या है? ये मेरे क्लास 1 का रिपोर्ट कार्ड है। इसे देखकर आप लोगों को कुछ अजीब लग रहा है ना? वैसे तो मुझे टॉप करना चाहिए था। अच्छा, आप लोग किस लिए काम करना चाहते हो? नाम, पैसा, नाम, राइट। क्या ये माना जाए कि साइंस लेने वाले लोग अक्सर टॉपर्स होते हैं? T फॉर टॉपर या F फॉर फेलियर? डेटा कहता है कि ये बिल्कुल सही बात है। आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखो। उस वक्त पूरी दुनिया को यकीन हो गया था कि कोरियन टीम ही फर्स्ट आएगी, लेकिन एन वक्त पर एक लड़का छोड़ के चला गया और टीम को सेकंड आना पड़ा। गेस करो वो कौन था? आपके अपने मैथ्स के टीचर वहां बैठे खा ऊसू सर थे वो। मुझे यकीन है एक ना एक दिन आप लोग भी अपने सवालों के जवाब ढूंढ लेंगे। ये तो वाकई बहुत कूल है। मैं आप सबके साथ हूँ। चलिए, मैं हूँ नादियुल ई। सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। 1 2 3 जाओ, फोटो ग्रुप में भेज दूंगा। सर, आप हमारी फोटो ले सकते हो? चलो वहाँ चलते हैं। हाँ, वहीं। ठीक है, 1 2 3। थैंक यू सर। कितनी अच्छी है। एक एक करके लेनी क्या? हाँ सर, मुझे फोटो मिल गई। 1 2 3। थैंक यू सर। 1 2 3। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, 1 2 3। थैंक यू। आज अगर तुम नहीं होती तो मैं शायद अच्छे से बोल नहीं पाती। बहुत शुक्रिया। तुम्हारी स्टूडेंट ने मेरा डर मिटा दिया था। आज मैं एक्स्ट्रा क्लास में एक पॉप क्विज रखने वाला हूँ, बोर्ड पर लिख देना, ठीक है? जी सर। अब जाओ। बाय मैम। बाय बाय। आ जाओ। ले लिया ना? यार, साथ में कितने अच्छे लगते हैं ये। सॉरी। सही कहा तूने, दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। चले। अमेरिका जाने के बजाय अकेले रिसर्च करोगे? तो अब हम दुश्मन हो गए हैं क्या? फर्स्ट आने की रेस, यानी पहले सही जवाब ढूंढने की। हाँ, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि प्योर मैथमेटिक्स कितना बेकार होता है। सोच लो, फिर बाद में पछताओगे। चलो जाओ। जाती हूँ, खुश हो जाओ। हट। टाटा। बाय।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो आज सब एक पॉप क्विज करेंगे। 20 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। अपने पीछे भी दो। जिनका हो जाए वो सबमिट करके जा सकते हैं। चलो अब ले भी आओ। हुआ नहीं क्या अभी तक? रख के जा सकती हो। एब्सोल्यूट वैल्यू वो चीज है जो अपने आप में पूरी हो, जिसकी किसी और चीज से कोई बराबरी ना की जा सके, ना उस पर कोई कंडीशंस लागू हो और ना उसे किसी तरह घटाया या बढ़ाया जा सके। रोमांस का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो। चश्मा डिवाइडेड बाय कबूतर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ हॉस्पिटल इमरजेंसी प्लस स्क्वायर ऑफ एक्स्ट्रा क्लास प्लस नॉवेल मल्टीप्लाइड बाय लिमिट ऑफ बस स्टॉप। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? ओ तेरी, स्पेलिंग भी नहीं पता तुम्हें? पता है सर, लेकिन यहाँ मैंने अपनी दिल की बात कहने के लिए एब्सोल्यूट को एब्सोल्यूट लिखा है। ये स्पेलिंग भी गलत है और इक्वेशन भी गलत है। कोई जवाब भी है? बिल्कुल है, मैं कई दिनों से यही इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ। इसका जवाब क्या है? मेरे पास एक ही जवाब है। मेरे लिए जवाब है इस इक्वेशन के एब्सोल्यूट वैल्यू आप हो।
मेरे रोमांस के एब्सोल्यूट वैल्यू आप हो खासर।